नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान करीब 3000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए। जी हां, 3000 से ज्यादा बच्चे। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर ने ऐसा देश भर में तांडव मचाया कि परिवार के परिवार उजड़ गए और ये बच्चे जो 3000 से ज्यादा बच्चे हैं वो अपने माता पिता को खो चुके हैं। राज्य सरकार को चाहिए था कि ऐसे बच्चों के बारे में डाटा इकट्ठा करता और ऐसे सोचता कि आखिर इन बच्चों का भरण पोषण कैसे किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार के पास फुर्सत नहीं थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद ऐसे मामलों को संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आखिर जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कोई आपके पास योजना है। लेकिन राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, ना ही उनके पास कोई डाटा था जिसमें बचा पाए कि कितने बच्चे बेसहारा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप पता लगाइए और हमें बताइए कि कितने बच्चे बेसहारा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डाटा पेश किया गया वो डाटा था 3000 से ज्यादा। आज उसी को लेकर हमारा खास प्रोग्राम है, इन बेसहारा बच्चों का कौन बनेगा सहारा, जिस पर हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वह है श्रुति भनोट, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे हम पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, क्या आपको लगता है कि सरकार जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो लोगों को दवाइयां नहीं दे पाई, वो इन बच्चों का सहारा बनेगी। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, क्या कहेंगे कि क्या राज्य सरकार इन बच्चों का सहारा बन पाएगी? नमस्कार। बिल्कुल इस कोरोना काल पे जो ये सेकंड वेव आया उस पे हमने कितना देखा कि कितना डेथ रेट इंडिया का काफ़ी एकदम से हाई हो गया था। कई जैसे अब आपने बच्चों ने काफ़ी अपने अपने पेरेंट्स की इनकी डेथ हुई है, तो अनाथ हो गए बच्चे। तो ये तो एक चीज़ है जिसे हम अब सरकार ने इतने कदम उठाए हैं। हम लोग न्यूज़ पे हमने ज़रूर देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज़ पे बताया कि सरकार ने जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छा कदम है। हम सबसे पहले चीज़ ये कर सकते हैं कि हम हमारे दोनों सरकार को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है बच्चों का विकास। सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, हमें बच्चों का मानसिक विकास भी ध्यान दे के रखना है। तीसरी चीज़, अब कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत छोटे होंगे, जिनके तो अभी इम्यूनाइजेशन भी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ होगा। पेरेंट्स को डेट्स एंड ऑल सारी याद रहती है, तो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया जाए। बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, क्या वो अच्छे से फल सब्जी ले रहा है, क्या वो अच्छा पानी पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है, हमारे को इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। तीसरी, अब उसकी एजुकेशन की, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि एजुकेशन उन्होंने काफ़ी मतलब फ्री कर दिया है ऑफ द कॉस्ट, तो अब ये हम देख सकते हैं कि क्या बच्चा स्कूल जा रहा है। अभी तो जैसे ऑनलाइन है, जब चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी तो बच्चा क्या स्कूल आ रहा है, टीचर को इस चीज़ का स्पेशल देना चाहिए अटेंशन कि हाँ अभी उसके पास कोई नहीं है, तो क्या वो ठीक से पढ़ पा रहा है, क्या क्या उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी चीज़ की, कोई अंदर कोई पर्सनल ट्रॉमा तो नहीं किसी चीज़ की, कोई ऐसी चीज़ वो किससे शेयर करेगा। अभी तो जैसे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, राइट। अब उसके पास कोई नहीं है शेयर करने के, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, या तो अपने गार्डियन के साथ कुछ चीज़ शेयर कर ले, घर पे कोई रिलेटिव है उनसे कोई बात कर ले, फ्रेंड से बात कर ले, या सेकेंडली हम अपने अच्छे क्लोज एक फ्रेंड बना सकते हैं, जो अच्छा एक दोस्त, एक सेकेंड पेरेंट फिगर पे ले सकते हैं, वो हमारी टीचर्स हैं। तो टीचर्स को भी ये चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में रखनी होगी एट द बैक ऑफ देयर माइंड कि हाँ ये बच्चे को मुझे एक स्पेशल अटेंशन देना है, एक क्लोज, एक लव रिलेशन उसके साथ हमेशा मेंटेन करके रखनी, मुझे उसे एज अ अपना चाइल्ड ही लेके चलना है। चलिए, आपने तो ये सही कहा, लेकिन बड़ी अजीब सी विडंबना है कि ये बच्चे जो अपने माता पिता के संरक्षण में जो अच्छा उनको पालन पोषण मिल पाता, सरकारी अमले के सामने ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे बढ़ पाएंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है श्रुति जी कि ये कोरोना काल के दौरान जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश कर दिया राज्य सरकारों को, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राज्य सरकार अब बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए, उनको एक अच्छा कह सकते हैं कि घरेलू माहौल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अच्छा माहौल देने के लिए राज्य सरकार को अपने तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे में वो तमाम जो एनजीओ हैं उनको आगे आना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि कहीं ये बच्चे गलत हाथों में ना पड़ जाए, तो क्या कहेंगे कि इन बच्चों के ऊपर निगाह, इन बच्चों जो एनजीओ जिन बच्चों को जो पालन पोषण करेंगे, क्या सरकार की तरफ से लगातार इन पर निगाह रखने की जरूरत नहीं है?
बिल्कुल इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब आपके पास कोई गाइडेंस के लिए ना हो तो आपका बुरी संगत पे जाना मतलब हमारा पैर पड़ जाता है, मतलब हो जाता है दिक्कत का। तो हम ये कर सकते हैं कि वो बच्चे बुरी संगत पे ऐसे ना जाएँ। सबसे पहले तो आप उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, उनके आस-पास हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए ताकि मतलब नॉट टू गिव अप वाली। और दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं इस उम्र पे बच्चे में मतलब किसी भी इस उम्र पे यूजुअली एक नॉर्मल एक इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं। तो आप उन्हें उन डेवलपमेंट्स पे प्लीज़ लाइक वी कैन गो ऑन दैट कि हम उन्हें एक इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से दी जाए, एक सोशल डेवलपमेंट अच्छे से दी जाए, उनका एक पर्सनल स्पेस उनको जो प्रोवाइड हो वो दी जाए, एक अच्छी सी गाइडेंस जो मेन रिक्वायर्ड है जिससे बच्चा रॉन्ग स्टेप पे ना जाए। उसका मेन ये होगा कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ उसे एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करें, जो भी उनके साथ जो रहे, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो जो इवन लाइक उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी उनको अच्छा सा गाइड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लाइक आप ऐसा मतलब लाइक पॉजिटिव एक गाइडेंस दे सकते हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और जिनका भविष्य पहले गुजर चुका हो तो ऐसे में ऐसे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मेरा आपसे एक सवाल और है कि राज्य सरकार को जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया जो सुप्रीम कोर्ट का हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो कई ऐसे फैसले दिए हैं जो कहीं ना कहीं वो मील का पत्थर साबित हुआ है, और खासकर जो अनाथ हुए बच्चों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन निकाली है, जो राज्य सरकार को जो कहा है, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। ये बच्चे जो बेसहारा हुए हैं उनको लेके अब कहीं ना कहीं ठीक है आपने एनजीओ को दे दिया कि एनजीओ ध्यान रखेंगे, और एनजीओ कितना ध्यान रखते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी इन बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में जो त्रासदी देखी है, उनके मन मस्तिष्क पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा, सबसे पहले उसको दूर करने की जरूरत होगी। तो श्रुति जी बताइए कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को गंभीरता से ऐसे मामलों को लेना पड़ेगा, और खासकर ऐसे बच्चे जो वो बेसहारा हुए हैं, ऐसे बच्चों को देखने के लिए राज्य सरकार को खास तौर पे किसी ना किसी अधिकारी को या कोई ऐसा एक चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा ताकि वो निगाह रखें कि ऐसे बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, उनको कैसा माहौल मिल रहा है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। यानी राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी बन जाएगी, ऐसे बच्चों को लेकर बन जाती है तो राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे अब गवर्नमेंट पे इस चीज़ का जब गवर्नमेंट पे इस चीज़ का अब एक नया स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इस चीज़ का प्रेशर भी होगा उन पे, तो हम ये कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए एक सजेशंस लाइक ऐसे पे ले सकते हैं कि आप हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो उन बच्चों के लिए, स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें इवेंट कराया जा सकता है, गेम्स खिलवाई जा सकती हैं बच्चों से, स्पोर्ट्स इवेंट्स अगर हो सकता है, म्यूज़िक हो गया, कल्चर एक्टिविटीज़, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं वैसे आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सके ताकि वो नए फ्रेंड्स बना सके, साथ में एक उनकी ये मेंटल और सोशल डेवलपमेंट्स के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकेंडली आप हम ये कर सकते हैं इसमें कि उनका हेल्थ की रिलेटेड ही आप पोषण का ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा क्या फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, अच्छा पानी ले रहा है। अब जैसे वेदर चेंज होता है तो बीमारियों से हिसाब से चेंज हो जाती है, तो क्या वो बच्चा उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे जिनके साथ भी वो रह रहे हैं। इन दो चीज़ों को अगर रख सकते हैं। टीम हो सकती है जो टाइम टू टाइम फॉलोअप लेती रहे कि हाँ कोई अगर बच्चे को दिक्कत आ रही तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सके बैठ के कि अच्छा ये दिक्कत है तो हम ऐसे सोल्यूशन निकालें और वो प्रोवाइड भी करें फिर उन्हें। चलिए श्रुति भनोट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी तमाम बातें हमारे सामने रखी ताकि हमारे दर्शकों ने आपको सुना, और वो कहीं ना कहीं बड़ा ही हृदय वितारक इन बच्चों के लिए है जो इन बच्चों के साथ जो हुआ है, भगवान करे किसी पर ना बीते। चलिए आपका बहुत धन्यवाद। वो जो बच्चे अपने माता पिता की जो शान थे, जो बच्चे अपने माता पिता जो चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ बने, कुछ अच्छा करें, तो वही सरकार उनके माता पिता की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन सरकार चाहे तो उन बच्चों को आगे चलकर एक अच्छा माहौल दे सकती है ताकि बच्चे भले अपने माता पिता को से बिछड़ चुके हों, लेकिन उनको एक ऐसा माहौल मिले जहां पर बच्चा पल सकें, बढ़ सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो यह था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।